Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will see how to create a wait for graph to detect a deadlock in a system. Example 1. Let us say that we have a schedule in which we have two transactions T1 and T2. जैसा कि हमें पता है कि वेट फॉर ग्राफ बनाने के लिए जो स्टेप 1 है वो ये कहता है कि क्रिएट अ नोड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम हर ट्रांजैक्शन के लिए एक नोड बनाएंगे। दिस इज फॉर ट्रांजैक्शन T1 एंड दिस नोड फॉर ट्रांजैक्शन T2। नेक्स्ट स्टेप, इट इज़ वेरी सिंपल। हम ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन स्टेप्स देखेंगे कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन को वेट करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन वेट उसी वक्त करेगी जब वो लॉक की रिक्वेस्ट करेगी। तो हम सिर्फ लॉक ऑपरेशन देखेंगे कि आया उस लॉक ऑपरेशन में ट्रांजैक्शन को डेटा आइटम एलोकेट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन T1 में लॉक ऑपरेशन है, दैट इज लॉक बैलेंस एक्स। तो आपने इससे पहले देखना है कि क्या इससे पहले बैलेंस एक्स जो है वो दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट है, तो इस ट्रांजैक्शन को वेट नहीं करना पड़ेगा, इसको बैलेंस एक्स एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद बाकी ऑपरेशंस वॉट एवर दे आर, हमने देखना है कि आया कि लॉक की रिक्वेस्ट फुलफिल होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखें कि ट्रांजैक्शन ने यहाँ पे बैलेंस वाई के लिए रिक्वेस्ट की कि बैलेंस वाई जो है वो उसको एलोकेट किया जाए। पर आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन से पहले एक दूसरी ट्रांजैक्शन ने लॉक बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट की थी। तो इट मीन्स जो पहले रिक्वेस्ट करेगा उसको लॉक जो है वो एलोकेट हो जाएगा। इट मीन्स बैलेंस वाई जो है वो किसको एलोकेटेड है, ट्रांजैक्शन T2, और अभी तक उसने बैलेंस वाई को रिलीज नहीं किया। इट मीन्स कि इस पॉइंट पे आके ट्रांजैक्शन T1 को ट्रांजैक्शन T2 का क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉक बैलेंस वाई अभी तक जो है वो रिलीज नहीं हुआ। तो इट मीन्स इस ऑपरेशन के ऊपर ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, वेट। किसका वेट करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन T2 का। तो इसका मतलब है T2 ने डेटा को होल्ड किया है और T1 क्या कर रहा है, वेट। तो रूल में हमने पढ़ा था कि वेटिंग ट्रांजैक्शन से होल्डिंग वाली ट्रांजैक्शन की तरफ क्या आएगा, एक एरो आएगा। तो यहाँ पे T1 से T2 जो है वो एक एरो हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्योंकि कोई लॉक ऑपरेशन नहीं है, तो देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांजैक्शन T2। अगेन सेम रूल है कि हम सिंपली जो है वो सिर्फ लॉक ऑपरेशन को देखेंगे, कहाँ पे लॉक ऑपरेशन है। तो सबसे पहले लॉक ऑपरेशन लॉक बैलेंस वाई, हमने ये देखना है कि इसको लॉक एलोकेट होगा या नहीं होगा। लॉक बैलेंस वाई उस वक्त एलोकेट होगा जब किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को लॉक एलोकेट ना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरी ट्रांजैक्शन में देखें कि उससे पहले किसी को भी बैलेंस वाई एलोकेट नहीं हुआ, किसी ने उसकी रिक्वेस्ट नहीं की। इट मीन्स बैलेंस वाई पे उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको बैलेंस वाई एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद अगेन वॉट एवर द ऑपरेशन आर, यहाँ पे आप देखें ट्रांजैक्शन T2 एक दफा फिर बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट कर रही है। अब देखना है कि क्या इससे पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने बैलेंस एक्स एलोकेट किया या नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन T1 का पहला ऑपरेशन ही बैलेंस एक्स की एलोकेशन था। तो क्योंकि पहले लॉक एक्स बैलेंस एक्स ट्रांजैक्शन T1 ने किया, तो T1 को एलोकेट हो जाएगा और ट्रांजैक्शन T2 को इस जगह पे लॉक बैलेंस एक्स एलोकेट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ ट्रांजैक्शन T1 ने डेटा को होल्ड किया हुआ है और ट्रांजैक्शन T2 जो है वो उसका वेट कर रहा है। तो रूल ये था कि वेटिंग से होल्ड की तरफ क्या जाना चाहिए, एरो। और इस तरह इस ऑपरेशन की बेस पे
ट्रांजैक्शन T2 से ट्रांजैक्शन T1 जो है वो एक एरो आया। अब उसके बाद कोई वेट ऑपरेशन नहीं है, तो ये हमारे सामने एक ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को अगर हम एग्जामिन करें तो बेसिकली देयर इज अ साइकिल बिटवीन ट्रांजैक्शन T1 एंड ट्रांजैक्शन T2, क्योंकि आप देख सकते हैं कि T1 से इस एरो की मदद से हम T2 पे गए और T2 से इस एरो की मदद से हम T1 पे गए। तो इट इज अ साइकिल बिटवीन ट्रांजैक्शन T1 एंड T2। और वेट फॉर ग्राफ का रूल ये था कि अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है इट मींस आपके स्केड्यूल में डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। तो वेट फॉर ग्राफ ने हमें क्या बताया कि इस स्केड्यूल में डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। लेट अस परफॉर्म अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो अगेन हमारे पास एक स्केड्यूल है which has 4 transactions, transaction T1, transaction T2, T3 and T4। तो सबसे पहले रूल, create a node for each transaction. This is for transaction T1, for transaction T2, for transaction T3 and for transaction T4। उसके बाद हम सिंपली वन बाय वन हर ट्रांजेक्शन का ऑपरेशन जो है वो उनको एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन T1, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि उसको लॉक एलोकेट होगा या नहीं होगा। तो यहां पे देखिए आप, सबसे पहले लॉक एक्स, तो क्या इससे पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को लॉक एलोकेट हुआ? देखें इन पॉइंट में कहीं पे भी लॉक एक्स की रिक्वेस्ट नहीं आई, तो इसका मतलब है दिस इज द फर्स्ट लॉक एक्स। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन T1 को लॉक एलोकेट हो जाएगा, वो वेट नहीं करेगी। तो अगर वो वेट नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि एरो नहीं लगाएंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो लॉक है वो यहाँ पे है लॉक ए। तो क्या इससे पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने लॉक ए एलोकेट किया? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन T3 उससे पहले, जैसा कि ट्रांजैक्शन T3 ने लॉक की रिक्वेस्ट पहले की, तो इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन T3 को लॉक एलोकेट हो जाएगा और ट्रांजैक्शन T1 जो है वो ट्रांजैक्शन T3 का वेट करेगी। तो जब वो वेट करेगी तो रूल ये कहता है कि ट्रांजैक्शन T1 से T3 की तरफ जो है वो एक एरो बनाना है। उसके बाद आप देखें कि ट्रांजैक्शन T1 में किसी भी तरह का लॉक ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन T2 की तरफ। अगेन T2 में सबसे पहला लॉक T, तो आप देख लें कि इससे पहले किसी भी जगह पे लॉक T नहीं हो रहा, तो इट इज द फर्स्ट लॉक T, तो इसको एलोकेट हो जाएगा। देन वी हैव लॉक B, तो आप देख लें कि इस ऑपरेशन से पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने B को लॉक नहीं किया। देन वी हैव लॉक E, तो आप देख लें कि उससे पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने E को लॉक नहीं किया। इसका मतलब है ये तीनों लॉक ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे और ट्रांजैक्शन T2 को एलोकेट हो जाएंगे, क्योंकि पहले किसी को भी एलोकेट नहीं हुए। जब तीनों उसको लॉक एलोकेट हो जाएंगे तो इट मीन ट्रांजैक्शन T2 किसी का भी वेट नहीं कर रही। जब वो वेट नहीं कर रही तो हमें एरो लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ट्रांजैक्शन T3। T3 में पहला ऑपरेशन लॉक Y, इससे पहले Y किसी दूसरे ने लॉक नहीं किया। देन वी हैव लॉक A, तो आप देख लें उससे पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने A को लॉक नहीं किया। देन वी हैव लॉक B। अब यहाँ पे आप देखें कि इससे पहले एक दूसरी ट्रांजैक्शन लॉक B की रिक्वेस्ट कर चुकी है, तो जो रिक्वेस्ट पहले करेगा उसी को पहले एलोकेट हो जाएगा। इट मीन्स ट्रांजैक्शन T2 को B एलोकेटेड है, तो इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन T3 जो है वो ट्रांजैक्शन T2 का क्या करेगी? वेट करेगी। दैट इज वाई T3 से T2 जो है वो एक एरो मूव होगा। अब आप देख लें उसके बाद ट्रांजैक्शन T3 में किसी भी तरह का जो है वो लॉक ऑपरेशन नहीं है। एंड एट लास्ट
we will move towards the transaction T4। T4 में आप देखें सबसे पहले log S, तो इससे पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने S को जो है वो उसकी रिक्वेस्ट नहीं की। देन वी हैव log T, तो हमने देखना है कि इन ऑपरेशन में कहीं पे किसी ट्रांजैक्शन log T की रिक्वेस्ट की है। यहाँ पे आप देखें आपको log T जो है वो नजर आ रहा है। जब log T की रिक्वेस्ट उससे पहले हो चुकी है तो जो पहले रिक्वेस्ट करेगा उसको log एलोकेट होगा। इट मीन ट्रांजैक्शन T4 ट्रांजैक्शन T2 का क्या कर रहा है, वेट करना पड़ेगा। तो विच मीन्स कि T4 से T2 जो है वो एक एरो बनाएंगे। उसके बाद देखिए किसी भी तरह का जो है वो लॉक ऑपरेशन नहीं है। इट मीन्स हमने सारी ट्रांजैक्शन के लॉक ऑपरेशंस देख लिए और दिस इज द डिजायर्ड ग्राफ विच वी हैव क्रिएटेड। अब हमने ये देखना है कि आया कि इस ग्राफ में साइकिल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता कि आप T1 से T1 पे दोबारा नहीं आ सकते, T3 से T3 पे वापस आप नहीं आ सकते, T2 से आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते, T4 से भी आप वापस T4 पे नहीं आ सकते। तो इट मीन्स कि देयर इज नो साइकिल एग्जिस्ट इन अबव ग्राफ। और अगर साइकिल एग्जिस्ट ना करे विच मीन्स देयर इज नो डेडलॉक इन द गिवन स्केड्यूल। अब हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे कि जब डेडलॉक आ जाए तो उससे रिकवरी के लिए हमें किन फैक्टर्स को देखना पड़ता है।